और ए पूर्णिया वालों, ओ सीमांचल के मेरे प्यारे भाइयों, ये ईमान इतनी बड़ी दौलत है। अगर ये ईमान आपके पास है तो कल कयामत के दिन आप अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये ईमान नहीं है तो जमीन भर के सोना ला करके भी आप कामयाब नहीं हो सकते। इस ईमान की कद्र कीमत पूछना है सहाबे किराम से पूछो मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया। और सब कुछ कुर्बान करके भी वो क्या कहते हैं कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आज हम अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, हमारा सर तो अल्लाह के सामने झुका हुआ है, मगर दिल कहीं और है। दिल में माल की मोहब्बत है, दिल में दुनिया की मोहब्बत है, दिल में किसी औरत का ख्याल है, दिल में दुनिया का ख्याल है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, अपनी नमाजों को बर्बाद न करो। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। कामयाब अगर अल्लाह की बारगाह में होना है, अल्लाह की अदालत में कामयाब होना है, तो अपनी नमाज के अंदर खुशू और खुशू पैदा कर दो, अपनी नमाज के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। ज़मी भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। सब हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में हैं। सब हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में हैं। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। पराए को अपना माल समझे, हराम को भी हलाल समझे, गुनाह करके कमाल समझे। तू दुनिया कैसे कमा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है भाई भाई पे आज रहे माँ की दुश्मन, है भाई भाई पे आज रहजन, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में मुझे आपके सामने 12 बजे के पहले पहले बैठना था, लेकिन चूंकि मौलाना हजरत अली साहब चंदा भी कर रहे थे और वो आपके बंगला जुबान में, आपके इलाके की जुबान में बहुत अच्छा मजलिस को जमाने का हुनर भी जानते हैं और उनके जरिए इदारे का चंदा भी हो रहा था, इसलिए स्टेज पर आने के बावजूद मैं 10 मिनट 15 मिनट बैठा रहा और अब मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं है,
मुकर्रिरीन की एक लंबी लिस्ट है। मेरे बाद आपको मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से भी सुनना है, शेख अबुल कलाम सलफ़ी साहब झारखंड से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे भी सुनना है, मुफ्ती सोहराब अली साहब भी आए हैं, उनसे भी सुनना है। तो अलगर्ज जो तरतीब है जलसे की, अभी फजर तक जलसा चलेगा और बहुत अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन से आपको सुनना है। मैं आपके सामने चंद बातें जो रखना चाहता हूं, वो कुरान करीम की कुछ आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, जो 18वें पारे के शुरू की आयत है। और इन आयतों में अल्लाह ताला ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दिया है, एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब दिया है। और वो सवाल किसी मसलक और किसी मजहब की चार दीवारी में कैद नहीं है। दुनिया का हर इंसान उस सवाल का जवाब तलाश कर रहा है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि कामयाबी कहां मिलेगी, सफलता कहां मिलेगी, वेयर इज द सक्सेस। कामयाबी कहां है, सफलता कहां है, हम कामयाब कैसे होंगे? इस सवाल का जवाब दुनिया का हर इंसान तलाश कर रहा है। बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब दौलत के ढेर में तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि दौलत कामयाबी नहीं है, इसलिए कि आज दौलत है, कल नहीं होगी। आज हमारे पास दौलत है, कल अल्लाह न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, सारी दौलत छोड़ के हमको अकेले जाना पड़ेगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सारी दौलत दूसरों की हो जाएगी, जमीनें किसी और के नाम की, जायदादें किसी और के नाम की हो जाएगी, और इंसान 2 गज जमीन के अंदर सफेद कफन का कपड़ा पहन के जाएगा और कुछ लेके नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुनिया में ताकत का मिल जाना ये कामयाबी है, मगर वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ताकत भी परमानेंट रहने वाली चीज नहीं है। बहुत बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, एक ऐसा दौर भी उन्होंने देखा जब उनकी बादशाहत मिट गई, उनको सड़क पर आ जाना पड़ा। बड़े बड़े हुकूमत करने वाले दुनिया में आए, एक ऐसा जमाना भी आया उनकी हुकूमत डाउन हो गई, उनकी हुकूमत गिर गई, उनको हवाई चप्पल पहन करके सड़कों पे चलना पड़ा। इसका मतलब कि हुकूमत और ताकत भी कामयाबी की दलील नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्मार्ट हो जाना, खूबसूरत हो जाना, हैंडसम हो जाना ये कामयाबी की अलामत है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, ये खूबसूरती भी वक्ती चीज है, आरिज़ी चीज है। एक दिन आएगा जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, जब बाल सफेद हो जाएंगे, जब इंसान के ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा, सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, खूबसूरती फना हो जाएगी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कामयाबी है कहां, कामयाबी मिलेगी कैसे? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 में दिया। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को मरना है, अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है, बड़े को भी मरना है, छोटे को भी मरना है। नबियों को भी इंतकाल, उनका भी इंतकाल हुआ, वलियों का भी इंतकाल हुआ, नेक का भी इंतकाल होगा, बुरे का भी इंतकाल होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन हां, मरने के बाद काम खत्म नहीं हो जाएगा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मेरे बंदो तुम्हारे अमल का तुमको पूरा पूरा बदला कयामत के दिन दिया जाएगा।
तुम्हारी कोई नेकी अल्लाह ताला के यहाँ ज़ाय और बर्बाद नहीं होगी, और कोई गुनाह भी तुम अल्लाह ताला की अदालत में छुपा नहीं पाओगे। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी तुमने कोई गुनाह किया है वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा, जर्रा बराबर तुमने कोई नेकी की है वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब उसके बाद का जरा जुमला सुनिएगा, कुरान का जुमला। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ऐ दौलत के पीछे कामयाबी तलाश करने वालों, ऐ खूबसूरती को कामयाबी समझने वालों, ऐ हुकूमत और ताकत को कामयाबी समझने वालों, आओ मैं तुमको बताता हूं कामयाबी क्या है। फमन ज़ुज़िया अनिन नार, जिसको अल्लाह ताला की अदालत में जहन्नम से बचा लिया जाएगा, वो उदखिलल जन्नता, और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब है। दुनिया में वो चाहे जैसी भी जिंदगी गुजार के गया, दुनिया में उसके पास रहने को मकान रहा हो कि न रहा हो, अच्छा कपड़ा रहा हो कि न रहा हो, अच्छा खाना मिला हो कि न मिला हो, अगर कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में और अल्लाह की बारगाह में अगर यह फैसला हो गया कि मेरा ये बंदा जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कुरान कहता है वही कामयाब है। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे साथी कि कामयाबी यह है कि हमें और आपको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दे। मेरे साथियों, अब ये कामयाबी हमें कैसे मिलेगी, इसी सवाल का जवाब अल्लाह ने कुरान के 18वें पारे की शुरू की 11 आयतों में दिया है। और इन 11 आयतों में अल्लाह ताला ने 8 ऐसी चीजें बयान की हैं जो हमें कामयाबी दिलाएंगी। अगर इन 8 चीजों पर हम अमल करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह के यहाँ जहन्नम की आग से बच जाएंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? नंबर 1, क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। अच्छा, अल्लाह ने कामयाबी के लफ्ज का इस्तेमाल किया अफ़लहा। अफ़लहा के माने अरबी जबान में अफ़लहा के माने होते हैं जमीन में, जमीन का सीना चीर करके जमीन में बीज को बोना, खेती करना। इसीलिए अरबी में किसान को फल्लाह कहा जाता है, उसी से बना है अफ़लहा। मतलब ये हुआ कि ये जो कामयाबी है ये मेहनत करने के बाद मिलेगी, ये बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, ये सिर्फ दावा कर लेने से नहीं मिलेगी कि साहब हम बहुत बड़े हैं। अल्लाह ताला क्या जन्नत सिर्फ दावा करने से नहीं मिलेगी, सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलेगी, सिर्फ तमन्नाओं और आरजुओं से नहीं मिलेगी। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, अल्लाह को राजी करना पड़ेगा। इसीलिए कुरान में अल्लाह जब भी जन्नत का तज़किरा करता है क्या फरमाता है? वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो जन्नत के लिए मेहनत करो, जन्नत के लिए दौड़ धूप करो, जन्नत के लिए कंपटीशन करो, जन्नत के लिए आगे बढ़ो। सिर्फ जन्नत का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिस पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, जिस पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। जन्नत के रास्ते पर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। अल्लाह ने जन्नत के रास्ते पे कहीं ब्रेक मारने का हुक्म नहीं दिया। फरमाया वसाबिकू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समा। ऐ जमीन के लिए मुकाबला करने वालों, ऐ जायदाद के लिए मुकाबला करने वालों, ऐ खेती बाड़ी के लिए मुकाबला करने वालों, तुम्हें मुकाबला करना है तो जन्नत के लिए मुकाबला करो, अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए मुकाबला करो। तो जन्नत बैठे बिठाए तो नहीं मिलेगी मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह ने अफ़लहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? ईमान वाले। अल्लाह के यहाँ कामयाबी की पहली कंडीशन क्या है? हम और आप ईमान वाले बन जाए। जब तक हम ईमान वाले नहीं बनेंगे, तौहीद वाले नहीं बनेंगे, हमारी तौहीद सही नहीं होगी, हमारा ईमान सही नहीं होगा, हम अल्लाह की बारगाह में कामयाब नहीं हो सकते।
अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा आपकी बरादरी क्या थी, आपका खानदान क्या था, आप किसके बेटे हैं, आप किसके बाप हैं। अल्लाह के यहाँ सबो नसब नहीं देखा जाएगा, अल्लाह क्या रिश्तेदारी नहीं देखी जाएगी, अल्लाह क्या ईमान देखा जाएगा। और ए पूर्णिया वालों, ओ सीमांचल के मेरे प्यारे भाइयों, ये ईमान इतनी बड़ी दौलत है। अगर ये ईमान आपके पास है तो कल कयामत के दिन आप अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये ईमान नहीं है तो जमीन भर के सोना ला करके भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, जो ईमान के बगैर दुनिया से मर गए, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, वो कल कयामत के दिन जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, कुरान क्या कहता है, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा, जमीन भर के सोना लेकर के भी वो आए तो उनका वो सोना अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा, वो जमीन भर के सोना भी उनके काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ईमान की हिफाजत करो, तौहीद की हिफाजत करो। आज ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, ये अफसोस की बात है कि हमारी कौम की कुछ लड़कियां हैं जिनको कोई दूसरा आता है और प्यार और मोहब्बत के चंद मीठे बोल बोलता है और ये लट्टू हो जाती हैं और ईमान का सौदा कर लेती हैं। ईमान कोई इतनी हकीर चीज है, कोई प्यार के दो बोल बोल दे, कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेज दे, कोई इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज भेज दे और हम ईमान का सौदा कर रहे हैं। इस ईमान की कदर कीमत पूछना है तो बिलाल से पूछो, जिस बिलाल का सीना अरब की तपती जमीन पर, तपते सहरा पे जमीन पे बिछा दिया जाता है, सीने से की चर्बी पिघल रही है और बिलाल की पीठ पर पत्थर रखा हुआ है, तब भी बिलाल अपने ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस ईमान की कीमत अगर पूछना है, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो, जिनके जवान बेटे के सामने उन्हें नंगा करके शहीद कर दिया जाता है। सुमैया जान तो दे देती हैं मगर ईमान छोड़ने को तैयार नहीं है। इस ईमान की कदर कीमत अगर पूछना है, हजरत खुबैब इब्न अदी से पूछो, जिनको सूली पे चढ़ा दिया जाता है, जिनके बदन की बोटी बोटी काट दी जाती है, मगर खुबैब अपने ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस ईमान की कदर कीमत पूछना है, सहाबे किराम से पूछो मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया और सब कुछ कुर्बान करके भी वो क्या कहते हैं कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये है ईमान मेरे प्यारे साथियों, और ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, ये शायद अभी हमें और आपको एहसास नहीं होगा। अल्लाह जब हमें जन्नत में दाखिल करेगा वहां इस ईमान की अहमियत हमें समझ आएगी। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, कुरान कहता है वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और अल्लाह की नेमतों को देखेंगे, कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है कि तूने ईमान की दौलत से नवाजा, तूने तौहीद की दौलत से नवाजा। कद अफलहल मोमिनून, कामयाब है ईमान वाले। पहली शर्त अल्लाह ताला क्या कामयाबी की क्या है, ईमान वाले बन जाओ मेरे प्यारे साथी। और ये भी नोट कर लो मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान बहुत नेक है, बहुत चैरिटी करता है, बहुत गरीबों में दान करता है, बहुत गरीबों की मदद करता है, लेकिन अगर वो ईमान वाला नहीं है तो उसकी ये नेकियां कल कयामत के दिन उसके काम नहीं आएंगी। अल्लाह के प्यारे नबी की बहुत ही महबूब बीवी और हम सब की प्यारी माँ हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, अय अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान बहुत नेक आदमी था, बहुत गरीबों की मदद किया करता था, हाजियों को पानी पिलाया करता था। अय अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकियां उसके काम आएंगी?
आपने फरमाया ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान की कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी, क्योंकि उसने किसी दिन ये नहीं कहा रब्बिग़फिरली खतीअती यौमद्दीन, ऐ अल्लाह तो मेरी खताओं को माफ फरमा दे। उसने कभी ऐसा नहीं कहा। वो अल्लाह को मानता ही नहीं था, वो अल्लाह पर ईमान ही नहीं रखता था, वो तौहीद का कायल ही नहीं था। जब तौहीद वाला नहीं है, जब ईमान वाला नहीं है, तो अब्दुल्ला बिन जुदान की कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी। बगैर ईमान के, बगैर तौहीद के कोई नेकी हमारे काम नहीं आएगी मेरे प्यारे साथियों। तो ये कामयाबी की पहली शर्त है कद अफ़लहल मोमिनून, कामयाब है कौन लोग? ईमान वाले। दूसरी चीज अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और कामयाब लोगों की दूसरी पहचान यह है कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में सिर्फ उनका जिस्म अल्लाह ताला के आगे नहीं झुकता है, उनका दिल भी अल्लाह ताला के आगे झुकता है। उनके दिल में अल्लाह की अज़मत का एहसास होता है, उनके दिल में अल्लाह ताला का एहसास होता है। वो जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, ये सोच करके खड़े होते हैं हम अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए खड़े हैं। वो दिल और दिमाग सब लगा करके नमाज पढ़ते हैं। एक हम और आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह माफ करे आजकल हमारी नमाजों का क्या हाल है। वो अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल सही कहा था, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आज हम अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, हमारा सर तो अल्लाह के सामने झुका हुआ है, मगर दिल कहीं और है। दिल में माल की मोहब्बत है, दिल में दुनिया की मोहब्बत है, दिल में किसी औरत का ख्याल है, दिल में दुनिया का ख्याल है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, अपनी नमाजों को बर्बाद न करो। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब अगर अल्लाह की बारगाह में होना है, अल्लाह की अदालत में कामयाब होना है, तो अपनी नमाज के अंदर खुशू और खुजू पैदा कर दो, अपनी नमाज के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो। और ये भी याद रखो, अगर नमाज में खुशू और खुजू नहीं है तो ये नमाज बेजान है। जैसे इंसान के अंदर से रूह निकल जाए तो इंसान की डेड बॉडी बचती है, ऐसे ही नमाज के अंदर से अगर खुशू निकाल लिया जाए तो इंसान की नमाज डेड हो जाती है, मुर्दा हो जाती है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा लयनसरिफ मिन सलातिही, बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जब वो नमाज पढ़ के अपने घर जाते हैं उनको अपनी नमाज का 1/10 सवाब मिलता है, उनको अपनी नमाज का 1/9 सवाब मिलता है, उनको अपनी नमाज का 1/8 सवाब मिलता है। जैसी नीयत होती है, जैसा इखलास होता है और जैसा खुशू और खुजू होता है, उसी के हिसाब से उनको नमाज का सवाब मिलता है। तो नमाज ऐसी पढ़ो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी नमाज पढ़ो कि जैसे जिंदगी की यह आखिरी नमाज है। हर नमाज को ये सोच करके पढ़ो कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। सहाबे किराम कैसी नमाज पढ़ते थे? नमाज की हालत में तीर आता है और सहाबे किराम को लगता है उनके बदन से खून बह रहा है, मगर सहाबे किराम अपनी नमाज को छोड़ने को तैयार नहीं है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लुलू फिरोज आता है और पीछे से खंजर से हमला कर देता है। हजरत उमर फारूक मुसल्ले पर गिर जाते हैं, जल्दी से अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाते हैं। मुसलमानों के खलीफा, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन खून से लहू लुहान है, मुसल्ले पर गिरे हुए हैं, मगर नमाज रुकी नहीं है मेरे प्यारे साथियों, नमाज कंटिन्यू है, नमाज जारी है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब बंदों की यही पहचान है, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो अपनी नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। और इसी का अपोजिट, अगर आप नमाज पढ़ते हैं और आपका दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, तो ऐसी नमाज का हाल क्या होगा? कुरान का 30वां पारा उठाइए, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून,
बर्बादी है, जहन्नम है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, जिनका दिल कहीं और होता है, जिनका दिमाग कहीं और होता है, जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, ऐसे रियाकारों के लिए, ऐसा दिखावा करने वाले नमाजियों के लिए बर्बादी हो। तो नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार कीजिए, ये कामयाब लोगों की दूसरी। मैं 8 चीजें बयान करके जैसे ही 8 चीजें पूरी होंगी मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। तीसरी चीज, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और कामयाब हैं वो लोग जो लग़्व चीजों से, बेफायदा चीजों से, बेकार चीजों से परहेज करते हैं, दूर रहते हैं। आप अपने घरों से इस प्रोग्राम में आए, जलसे में आए, कोई बनारस से आपके बीच में तकरीर करने आया, कोई झारखंड की सरजमीन से आया, कोई अररिया की सरजमीन से आया, कोई कलकत्ता से चल करके आया, और आप इतने बड़े जलसे में आने के बाद, इतने बड़े प्रोग्राम में आने के बाद आपका काम जलसा सुनना और तकरीरें सुनना न हो करके आप मार्केट में बैठ करके शॉपिंग कर रहे हो और बाजारों में खड़े हो करके लड़के लड़कियां एक दूसरे को देख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जलसे का मतलब ही नहीं समझा, आपने जिंदगी का मतलब ही नहीं समझा। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे कामयाब बंदे हराम से बचते हैं। अरे हराम से बचना कौन से कमाल की बात है। फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, मेरे कामयाब बंदे वो हैं जो लग़्व चीजों से, बेकार चीजों से परहेज करते हैं। और माफ कीजिएगा, आज के दौर में अगर लग़्व की बात की जाए तो बहुत बड़ी चीज लग़्व के कैटेगरी में आएगी हमारा ये मोबाइल और हमारा ये सोशल मीडिया। ये जो बैठ करके हम रील्स देख रहे हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, जो शॉर्ट देख रहे हैं, क्या ये लग़्व के अंदर नहीं आता है? और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, समाज को शायद ब्लू फिल्मों ने उतना गंदा नहीं किया था, समाज को नंगी फिल्मों ने उतना गंदा नहीं किया था जितना सोशल मीडिया की इन रील्स ने गंदा किया है मेरे साथियों। छोटे छोटे बच्चों को बालिग बना दिया है इन रील्स ने, और आज एक दूसरे को ये रील्स बेच करके हम इस गंदगी को फैलाते हैं, इस गंदगी को प्रमोट करते हैं। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, वल्गैरिटी को फैलाते हैं, अश्लीलता को फैलाते हैं, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। ओ लोगों, गंदगी को देखना पाप है और गंदगी को फैलाना उससे बड़ा पाप है, गंदगी को शेयर करना उससे बड़ा पाप है। आपने कोई गंदी रील आपके सामने आ गई और आपने वो रील दोस्तों को भेज दी, वो रील किसी लड़के को भेज दी, किसी लड़की को भेज दी, तो आपने डबल गुनाह किया। आपने बुरी चीज को देखा और बुरी चीज को आगे आपने फॉरवर्ड किया।